देवास में रविवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देवास स्थित श्री शिलानाथ धूनी संस्थान का दौरा किया। जहां उन्होंने हरियाणा के तपस्वी संत संतोष नाथ जी से भेंट कर आशीर्वाद लिया। संत इन दिनों 41 दिनों की कठिन अग्नि तपस्या कर रहे हैं और 21,000 कंडों के बीच साधना में लीन है। मंत्री विजयवर्गीय ने धूनी स्थल पर सबसे पहले श्री शीलनाथ महाराज के दर्शन और पूजन किया। इसके बाद तपस्यारत संत संतोषनाथ जी से चर्चा कर संस्थान की स्थिति की जानकारी ली। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मैं पहली बार ऐसे स्थान पर आया हूं जहां का वातावरण की तप से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि संस्थान का एक भाग व्यवस्थित है, लेकिन जहां साधना की जाती रही है वह हिस्सा जर्जर हो चुका है, उसे शीघ्र सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से जो भी मदद बन पाएगी वह की जाएगी। धूनी स्थल पर चर्चा के बाद मंत्री विजयवर्गीय अपने कट्टर समर्थक सुमेर सिंह दरबार के निवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने दरबार परिवार से मिलकर हालचाल जाना। दरबार लंबे समय से समाज सेवा और संत परंपरा से जुड़े हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। वही तो बताएं, आप संस्थान पहुंचे हैं, नहीं, मुझे सुमेर जी ने बताया कि यहाँ पर संतोषनाथ जी महाराज हरियाणा से पधारे, वे यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और आसपास अग्नि जलाकर और स्वयं उसके बीच में बैठते हैं। हजारों कंडे उनके आसपास होते हैं। उनका मैं दर्शन करने अवश्य आऊँगा। 11 से 2 के बीच में करते हैं, पर मैं निकल नहीं पाया, इसलिए लेट हो गया आने में। तो मैं धूनी में आपके दर्शन करना चाहता था। यहाँ आकर महाराज जी के दर्शन किए, आशीर्वाद का प्राप्त किया। और ये स्थान मैंने आज तक पहली बार आया था। बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ के वाइब्रेशन में साफ लगता है कि तपस्या की भूमि है। और जिस तरीके से शीलनाथ बाबा ने इस धरती पे जन्म लेकर, लोग बताते हैं क्योंकि इंदौर में भी शीलनाथ कैंप है, वहाँ से गुफा बनी हुई है, वहीं से सीधे उज्जैन निकल जाते थे, वहीं से नर्मदा जी के दर्शन करते थे। यहाँ की भी कथा है कि यहाँ से सीधे हरिद्वार जाते थे, यहाँ पर भी एक गुफा है। तो उस जमाने के संतों की लीला बहुत अलग थी और इसलिए ये स्थान अपने आप में बहुत पवित्र है। हमारे पूर्व मंत्री युवराज जी ने यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट लेकर काम कराया था। अभी हमारे सांसद जी महेंद्र सिंह जी ने भी इसकी चारों तरफ से दीवार बनवाई है और अभी भी यहाँ लोगों की सेवा और भक्ति चलती रहती है। जो धुना है वो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है और साथ ही भक्तों की आवाजाही, भक्तों की साधना, भक्तों की यहाँ पर पूजा पाठ सब चलते रहते हैं। तो ये चैतन्य स्थान है। मैं आकर यहाँ पर बहुत आनंदित हुआ हूँ। और मुझसे सुमेर जी ने 4-5 बार बोला। मैं 2 साल से सोच रहा था कि मैं आऊँ यहाँ, और आज महाराज जी के तपस्या ने मुझे आकर्षित किया और मैं यहाँ आया। मैं आकर यहाँ धन्य हुआ और बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। सर, क्योंकि आपने कहा इंदौर के पास देवास से 2 राजा की कहानी, आपने कहा मैंने पहली बार मालूम पड़ा। हाँ, ये जो 2 राजाओं की कहानी मुझे नहीं पता था कि बड़े राजा और छोटे राजा 2 अलग-अलग थे। कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि छोटे राजा ने यहाँ पर एक तरीके से अंतिम समय में अपने संत का जीवन यहीं पर व्यतीत किया। तो राजा का फकीर बन जाए, जो ईश्वर की जब इच्छा होती तभी होता है। एक राजा महाराज जी के सानिध्य में अंतिम समय उन्होंने फकीरी में बिताया। ये देखकर भी मुझे बहुत आनंद हुआ और यही हमारी सनातन धर्म की विशेषता है। यहाँ पे आपने देखा व्यवस्था काफी, प्रदेश सरकार इस वक्त क्या काम करेगी? हम देखेंगे। अभी तो मैं आया हूँ पहली बार, तो जो सरकार कर सकती जरूर।